दोस्तों, सफ़ेद दाग, विटिलिगो और वाइट पैचेस से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल टिप्स लेकर आया हूँ। अगर इस टिप्स को आप अपना लेते हैं अपने दैनिक लाइफ में, तो निश्चित ही आपके जो वाइट पैचेस, सफ़ेद दाग हैं, बहुत ही आसानी से ठीक होने लग जाएंगे और उनके दागों को ठीक होने में बहुत तेज़ी आएगी। दोस्तों, ये बीमारी एक जटिल बीमारी है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई एक दवाई खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी कोई सर्दी, जुकाम या बुखार जैसी नहीं है। ये बीमारी बहुत जटिल समस्या है। इसको सिर्फ आप सोच रहे हैं कि कोई एक विशेष टैबलेट आपको दे दी जाए उससे ठीक होंगे, तो दोस्तों हो सकता है एलोपैथिक में, अंग्रेजी दवाइयों में या और मेडिसिन्स में आपको दी जाए, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, मतलब कुछ हल्के फुल्के दाग ठीक हो जाएं, या उसके बाद फिर क्या होता है कि वो दाग फिर कुछ टाइम बाद फिर से होने लग जाते हैं, फिर से निकलने लगते हैं, क्योंकि जड़ से वो ठीक नहीं हो पाता है। और एलोपैथिक में बहुत सारी चीज़ें आपसे चूक जाती हैं, आपको यह बताई नहीं जाती हैं। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स से कि इस बीमारी का इलाज 100% है और आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले इसके बारे में लिखा जा चुका है। और ये बीमारी क्यों होती है ये भी लिखा गया है, और कैसे ठीक होती है ये भी लिखा गया है। लेकिन एलोपैथ जो है, मॉडर्न साइंस, वो आज तक ये समझ नहीं पाई है कि इस बीमारी की होने की मेन वजह क्या है। अभी भी नहीं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि पथ्य और अपथ्य, अगर आप इस तरह का भोजन विरुद्ध आहार विहार करते हैं तो आपके चांसेस जो होते हैं वाइट पेचे ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक स्पेशल टिप्स बता रहे हैं। अगर उसका आप प्रतिदिन शाम को उपयोग में लाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी ये जो आते हैं, आपके शरीर की जो आते हैं जिसमें खाना आपका जाता है पचते हुए, वो आते अगर पूरी तरह साफ़ हो जाए तो आपकी जो ये बीमारी है इसको ठीक होने में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप कह सकते हैं कि 1000% स्पीड के साथ आपके दाग ठीक होंगे। अब वो कैसे दोस्तों, हम देखते हैं कि जो भी खाना खाते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा कि आपका जो मल होता है, अगर वो जहाँ पर भी आप लैट्रिन में करते हैं वहाँ पे अगर वो चिपकता है तो इसका मतलब आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो रहा है। क्योंकि जब आप सोच सकते हैं कि एक पत्थर की जो लैट्रिन होती है, सीट होती है, वहाँ पे अगर मल चिपक जाता है तो सोचिए कि ये आपके आंतों में, पेटों में चिपक कर कितनी तकलीफ़ देता होगा। और अगर आपका पेट आसानी से साफ़ होता है तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक होती है। अब कैसे साफ़ होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल टिप्स है। आपको क्या करना है कि आपको सुबह जो है मॉर्निंग में जो भी आप सॉलिड टाइप का भोजन लेते हैं, जैसे, तो आप कभी देखिएगा आप पपीते खाइएगा, पपीते हैं, फल का सेवन करिएगा। आप कम से कम आधा किलो, आराम से इतना आधा किलो होना ही चाहिए, 500 ग्राम, इतना आप खाइए। इतना खाने के बाद आप देखेंगे कि 6 घंटे में, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे में पूरा पच के आपके बॉडी में चला जाता है और आपका पेट साफ़ हो जाता है। मतलब आपको मल आ जाएगा। लेकिन अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसको पचाने में, आपने अगर सुबह खाई है तो उसको पचाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। और उसके बाद आपके शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, थकावट आती है कि आप खुद ही देखते हैं, जब आप ज़्यादा भोजन शाम को कर लेते हैं तो आप बैठ नहीं पाते हैं, आपको लेटने का ही मन करता है। लेकिन आप आधा किलो फल खा लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद ही आपका बहुत हल्का फील करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको शाम को क्या करना है, प्रतिदिन शाम को आपको कैस्टर ऑयल लाना है। कैस्टर ऑयल होता है या फिर बादाम का ऑयल। तो कैस्टर ऑयल बहुत सस्ता होता है, कैस्टर ऑयल ही लेके आइए। आरंडी का तेल बोलते हैं उसको हिंदी में, अरंडी का तेल। तो आपको मार्केट से 25 से 30 रुपए की मिल जाती है, छोटी सी बोतल होती है, वो आपकी
1 हफ्ते चल जाएगी। 25 से 30 रुपए की आती है मार्केट में। मेडिकल स्टोर पे आरएनडी का ऑयल, कैस्टर ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आप लेके आइए। उसको क्या करना, आपको गाय का दूध होना चाहिए। हाँ दोस्तों, गाय का ही दूध होना चाहिए। अब गुनगुना होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब गर्म होना चाहिए दूध अच्छा। गर्म दूध में उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है और उसके बाद वो कैस्टर ऑयल जो है वो मिलाना है। वो कितना मिलाना है, 2 चम्मच, 2 चम्मच मिलाना है। और उसके बाद आपको उसको पी लेना है और पीने के बाद आपको सो जाना है। ये काम आपको करना है प्रतिदिन। दोस्तों ये आपके जब अंदर जाएगा कैस्टर ऑयल, वो आपके आंतों में फंसा हुआ जो मल है उसको साफ कर देगा। आपकी आंतें बिल्कुल नव युवक की तरह बना देगा। और जब आपकी आंतें पूरी तरह साफ हो जाएंगी ना, तो आपके शरीर में एनर्जी जो है, जैसे एक 20 साल के युवा की एनर्जी होती है, उस तरह वो आंतें वर्क करने लग जाएंगी। दोस्तों अगर आप 20 साल के हैं लेकिन आपकी आंतें तो वर्क कैसा कर रही हैं, 50 साल के व्यक्ति की तरह। क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ चुकी हैं। तो उनको स्वस्थ करने के लिए आपको ये वर्क करना पड़ेगा। आप मार्केट से ला सकते हैं, आरएनडी बोलते हैं या फिर कैस्टर ऑयल, आप आरएनडी हिंदी में बोलते हैं। आसानी से मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे। आप किसी भी कंपनी का ला सकते हैं या फिर बादाम ऑयल, इन दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आप कोशिश अगर रहे तो आरएनडी का ऑयल ही लेके आइएगा। हाँ, आरएनडी का ऑयल, कैस्टर ऑयल ही लेके आइएगा, और कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आंतों को साफ करने के लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये एक बेस्ट और स्पेशल टिप्स है। अगर आप इसको करेंगे, 1 हफ्ते में करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, आप खुद देखेंगे आपका पेट इतना साफ होने लग जाएगा। दोस्तों ये दूध वाला जो काम करना है, इसको करने के बाद फिर आपको कुछ खाना पीना नहीं है। शाम को ही करना है, दिन में नहीं करना है। शाम को सोते वक्त खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जैसे आप 6 बजे खाना खा लेते हैं तो 8 बजे आपको गर्म दूध करना है अच्छे से, और उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाना है या फिर आरएनडी का तेल 2 चम्मच मिलाना है और उसके बाद पी लेना है। इतना आपको काम करना है। फिर आप देखेंगे कि सुबह आपका जो पेट है बहुत साफ होगा अच्छे से। और आप देखेंगे कि 1 महीने आप प्रयोग करेंगे, आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म होने लग जाएंगी और आपके जो वाइट पैचेस हैं उनको भी ठीक होने में बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको अपनी जो भी दवाइयाँ आप कर रहे हैं, जो भी हमारे बताए हुए नियम है, वो सब वैसे ही सेम फॉलो करते रहेंगे।